Welcome to Wisdom Tuition and Test Series. Today we'll start with Standard 10th Marathi lesson number 4 उपास. This lesson आपका ये जो lesson है उपास ये written by Mr. पु. देशपांडे. मराठीचा आपला हा जो lesson आहे lesson number 4 उपास. उपास वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है फास्टिंग करना. ओके फास्टिंग मतलब क्या होगा कि आप सर्टेन ड्यूरेशन के लिए कुछ खाना नहीं खा रहे हो. इट कैन बी एनी रिलीजियस कॉज और फिर हो सकता है टू डाइट. ठीक है, तो इसके राइटर जो है वो है पु. देशपांडे. 1919 ते 2000. अब पु. देशपांडे ग्रेट राइटर रह चुके हैं. इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया रहा है टू मराठी लिटरेचर. जैसे इंग्लिश में हमें शेक्सपियर पढ़ना जरूरी होता है, द सेम वे पु. देशपांडे इज मस्ट. हम इनका जब लिटरेचर मराठी तो वाङ्मय अगर हम पढ़ते हैं तो आपको मराठी लैंग्वेज में और नॉलेज बढ़ेगा. ठीक है, तो और इंफॉर्मेशन दिया ही है. देखो यहाँ पे थोर मराठी साहित्यिक, विनोदी लेखक, नाटककार. विनोदी मतलब ह्यूमर, फनी रहेगा. नाटककार, प्रवास वर्णनकार, चतुरस्त्र कलावंत. चतुरस्त्र मतलब इन ऑल डायरेक्शन या फिर इन ऑल डायमेंशन इनका आर्ट है. सूक्ष्म निरीक्षण, मार्मिक आणि निर्मळ विनोद, तरल कल्पना शक्ति, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजिनेशन पावर है. और इनकी इमेजिनेशन आपको आपके लेसन में बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगी. भाषेचा कल्पक व चमत्कृति पूर्ण उपयोग. तो लैंग्वेज को आप कितने अच्छे तरीके से, कितनी क्रिएटिवली या कितना मिरेकलस आप यूज कर सकते हैं, इसका ये कौशल्य मतलब बहुत बढ़िया स्किल है. ये उनके लेखन विशेष मतलब इनके लेखन में वो स्पेशलिटी है. तुका म्हणे तुझे आहे तुझपाशी, अंमलदार, सुंदर मी होणार, ती फुलराणी इत्यादी स्वतंत्र आणि रूपांतरित नाटके. नाटके मतलब स्किट ड्रामा. ओके, तो ये कुछ नाटके उसका नाम दिया है. सदू आणि दादू, विठ्ठल तो आला आला इत्यादी एकांकिका, खोगीर भरती, असामी असामी, खिल्ली, बटाट्याची चाळ. बटाट्याची चाळ जो है ना, ये आपको हमारा जो लेसन है वो इसी में से लिया गया है. हसवणूक इत्यादि विनोदी लेख संग्रह. लेख संग्रह मतलब इनके राइटिंग का कलेक्शन किया हुआ है. अपूर्वाई, पूर्वरंग, जावे त्यांच्या देशा इत्यादि प्रवास वर्णने. अब प्रवास वर्णने क्या होता है, अगर कहीं पे टूर पे जाते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन वो नोट करके रखेंगे, जैसे आज के डेट में व्लॉग्स बनाते हैं द सेम वे. तो बाद में उसकी फिर बुक्स में वो पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा. व्यक्ति आणि वल्ली, गणगोत, मैत्र इत्यादि व्यक्ति चित्रणात्मक पुस्तके, मतलब किसी का ऑटोबायोग्राफी होता है द सेम वे, या बायोग्राफी. अशी त्यांची विपुल ग्रंथ संपदा, नॉवेल्स का भी कलेक्शन है. त्यांच्या व्यक्ती आणि वल्ली या पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला है. अब ये साहित्य अकादमी, अपने नाम इसके पहले आपके शाल लेसन में सुना होगा, तो इसे साहित्य अकादमी की तरफ से व्यक्ति आणि वल्ली या पुस्तकाला, ये बुक को जो पु. देशपांडे जी ने लिखा है उसे अवॉर्ड भी किया गया है. तो ये बहुत बड़ी बात है, ऑनर की बात है. भारत सरकारने पद्मभूषण या पुरस्काराने त्यांना सन्मानित केले आहे. ओके, अब आते हैं आपके लेसन में. मध्यम वर्गीय व्यक्तीचा. अब मध्यम वर्गीय व्यक्तीचा मतलब क्या, जिसकी एक ऑन एन एवरेज सैलरी है, जिसे उन्हें उनके डेली एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए बहुत डिफिकल्टी आती है. एक ऐसा क्लास जिसे बिलोंग करने वाला एक इंसान है, व्यक्ती है. संकल्प आणि संकल्प पूर्तीत कसे अंतर पड़ते. तो एक संकल्प लेते हैं. संकल्प मतलब वो एक एम रखते हैं या वो सोचते हैं कि मुझे पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ये चीज अचीव करनी है, और उन्हें ये संकल्प पूर्ती करने में या संकल्प पूर्ण करण्यासाठी कसे अंतर पडते, वो क्यों नहीं उनका जो पैशन है वो पूरा कर पाते हैं, आणि संकल्प करणारे हे व्यक्ती कसे हास्यास्पद ठरतात. अब संकल्प मतलब हो सकता है कि आपने सोचा है कि मुझे 10th स्टैंडर्ड में पर्टिकुलर इतने परसेंटेज आने चाहिए. ठीक है, और आपने उसके लिए बहुत मेहनत करी. ठीक है, तो वो होगा संकल्प पूर्ति करना. संकल्प पूर्ति करने के लिए मेहनत करना, और अगर आपको उतने परसेंटेज मिलते तो हो जाएगी संकल्प पूर्ति हो गई करके. ठीक है, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसे संकल्प होते हैं जो पूरा करते करते वही इंसान
कुछ हास्यास्पद हो जाता है, मतलब लोग उसके ऊपर हंसते हैं। अब कुछ रॉन्ग पैसे नहीं दिया है यहाँ पे, हास्यास्पद कैसे होता है आपको लेसन में पता चलेगा। याचे मजेदार चित्रण प्रस्तुत लेखात पु ल देशपांडे यांनी केले आहे। ओके, तो आपके लेसन को कंटिन्यू करते हैं। अब रायटर पु ल देशपांडे खुद बात करे। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं, अशी वाक्य माझ्या कानांवर येऊ लागली। पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो। 181 पाऊंड रात्रंदिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होते। वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली। झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते। मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता। घोरत तर असता रात्रभर, अशासारखी दुरुत्तरे ती मला करत असे। अब राइटर क्या कह रहे हैं, माझा खाजगी उपोषण मतलब जो मेरा उपोषण मतलब क्या होता है कि आप एक तरह से डिसाइड करते हैं कि मुझे ये चीज नहीं करनी है। ओके, अब ये खाजगी उपोषणाची मतलब जो जो इनका पर्सनल है, लेकिन ये चीज अब उपोषण करना मतलब क्या, उपोषण में आता है कि जिसमें मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा राइटर ने उपोषण किया है। लेकिन ये चीज क्या हो गया, पूर्ण चाळीत जाहीर झाले। अब वो जो चाळ में रहते थे उसका नाम था बटाट्याची चाळ, आपको ये आगे लेसन में पता चलेगा। तो ये राइटर डाइट करे, ये बात अब बिल्कुल खाजगी नहीं रही थी, मतलब क्या कोई प्राइवेट चीज नहीं रही थी, अब ये पब्लिक हो गया था, सबको पता था। और आते जाते हुए लोग जो है ना, ये इन्हें कुछ सेंटेंसेस बोल रहे हैं, जैसे कि नाही ती भानगड। नाही ती भानगड मतलब क्या, जरूरी नहीं, आप फिर भी क्यों कर रहे हो। उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे। अवलक्षण यहाँ पे हाथ दाखवून अवलक्षण का मतलब होता है कि अननेसेसरी आप कोई संकटों को भुला रहे हो, मतलब प्रॉब्लम्स, या क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं मतलब क्या, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो भी आप 4 लोगों को नहीं बता सकते हो। ऐसे पर्सनल कमेंट्स इन्हें आने लगे। अब क्या है ना, जो कॉलोनी से बिलोंग करते हैं या जो चौल से बिलोंग करते हैं या जहाँ चाळीतुना है, उसमें ना लोग बड़े इन्वॉल्व है एक दूसरे की फैमिली में, तो जिसके लिए ये उन्हें कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, पण राइटर ने क्या कहा, मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो, मतलब लोग मुझे कितना भी क्रिटिसाइज करे, मैं बिल्कुल मानने वाला नहीं था। और उनका जो वजन आया था ना, वो आया था 181 पाउंड। अब ये कार्ड में उन्हें पता चला था। अब क्या होता है ना, जैसे बहुत पहले रेलवे स्टेशन पे ना आपका वेट चेक करने की मशीन हुआ करते थे, तो आपको कुछ 1 रुपीज का या कुछ कॉइन आप यू हैव टू इंसर्ट वो मशीन में डालने के बाद में, और फिर आपका वजन और उसके पीछे आपके लिए कुछ मैसेज आएगा या फिर उसमें आपका भविष्य क्या है वो भी दिखेगा। ठीक है, ऐसा पहले था। तो उनका वजन आया था 181 पाउंड। अब ये वजन जो बहुत ज्यादा है, तो राइटर ने ये बात को बहुत सीरियसली लिया, जितना सीरियसली लिया कि उनकी नींद उड़ गई थी। अब नींद उड़ने के बाद में तो हमें किसी भी इंसान को टेंशन आएगा, लेकिन इसका ही राइटर को काही वाटत नव्हते, मतलब कोई टेंशन नहीं आ रहा था, क्योंकि इनके माइंड में ये आया था कि अगर मेरी नींद कम हो गई तो मेरा वजन कम हो जाएगा। तो बस इन्होंने अभी ठान लिया था कि मुझे कुछ भी करके मेरा वजन कम करना है। तो इन्होंने सबसे पहली स्टेप उसके ऊपर करी है कि मेरी ऑटोमेटिक नींद उड़ गई तो कोई बात नहीं, मुझे इसका कोई टेंशन नहीं है। अब जब इन्होंने ये सेम बात अपनी वाइफ से डिस्कस करी, तो धर्म पत्नी मतलब उनकी वाइफ बिल्कुल नहीं मानी ये बात से। एज यूजुअल घोरत तर असता रात्रभर, तो वाइफ ने क्या बोला है, आप बिल्कुल पूरा नाइट आप स्नोरिंग तो करते हो रहते हैं, तो ऐसे कैसे आप कह रहे हो की तुमची झोप होत नाही, अशासारखी दुरुत्तरे मतलब बॅक आन्सर्स मुझे करत असे, ती करत असे। ठीक है, 2 महिन्यात 50 पाउंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा, अशी भीष्म प्रतिज्ञा, मतलब ऐसा एक बहुत बड़ा प्लेज ले लिया कि मैं क्या करूंगा, कुछ भी करके 2 महीन्यात 50 पाउंड वजन कमी करे। तो क्या डिसाइड किया कि मुझे अभी वेट लॉस करना है। कितना टाइम लिया है इन्होंने, 2 मंथ्स का। कितना वजन कम करना है, 50 पाउंड वजन इनको कम करना है। मी आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो। प्रोटीन युक्त पदार्थ, चरबीयुक्त द्रव्ये वगैरे शब्दांबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली। साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कॅलरीज दिसू लागल्या। आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ञ मला रोज डझनवारी भेटू लागले। इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपासाची अवहेलना केली होती,
त्यांनीच मला डाएटचा सल्ला दिला. उदाहरणार्थ सोकाजी त्रिलोकीकर. अब देखो इसमें क्या दिया है, तो राइटर ने डिसाइड किया कि 2 मंथ में अभी मुझे 50 पाउंड वजन कम करना है, 50 पाउंड वजन कमी करना है. भीष्म प्रतिज्ञा के लिए मतलब बहुत बड़ा इन्होंने प्लेज ले लिया. अब कैसे करेंगे, तो इन्होंने सबसे पहले अपने जो डाइट या न्यूट्रिशन के बुक्स होते हैं उसमें सर्च करना शुरू किया. अच्छा, तब उन्हें पता चला कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं या कुछ ऐसा फूड होता है जिसमें प्रोटीन्स होता है, जिसमें फैट्स होते हैं. ऐसे नए नए वर्ड सीखने लग गए. आस्था मतलब क्या है, डिवोटी. ये अभी वो सारी चीजों को भक्ति करने लगे कि अरे अच्छा, प्रोटीन क्या होता है, क्या खाने से प्रोटीन मिलेगा, क्या खाने से फैट्स बढ़ेगा. और अभी ये खाना खाने के टाइम वो खाने को नहीं देख रहे, उन्हें सारे के सारे खाने में कैलोरीज नजर आ रही है. अब आप जो भी कंज्यूम करते हैं उसमें कैलोरीज होता है. अब कैलोरीज डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके वेट को. तो अब वजन कम करना है तो कैलोरीज कंट्रोल करना होगा. अब बुक के अलावा ना या शास्त्रात, मतलब ये सायन्स क्या है, कोणचं सायन्स आहे, वेट लूज का, ह्याच्यात पारंगत झालेले मतलब कुछ एक्सपर्ट मतलब कुछ एक्सपर्ट लोग ऐसे जो है तज्ञ मला रोज डजनवारी मतलब दिन में 10-12 लोग तो ऐसे ही मिल रहे थे मुझे. अब उसमें से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है. अच्छा, कुछ लोग इनके उपासाची अवहेलना जिन्होंने की थी, मतलब जिन्होंने इनके ऊपर अवहेलना मतलब काइंड ऑफ क्रिटिसाइज करना, ठीक है, कि अरे तू ये क्यों कर रहा है ऐसे, तर त्यांनीच मला डाएटचा सल्ला दिला. तो उन्होंने क्या बोला कि अब एक काम करो, पुला तुम्ही डाएट करा. उदाहरणार्थ अब ऐसे में वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते. तो फर्स्ट उन्होंने बताया है सोकाजी त्रिलोकेकर के बारे में. तुला सांगतो मी पंत, डाएट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचं नाव काढू नकोस. तो फर्स्ट क्या कहा गया की तुझे बटाटो नाही खाना. हो, म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा, बटाट्याची चाळ म्हणू नका. मतलब से बटाटा खाना ही नहीं छोड़ना है, तो बटाटे के नाम भी नहीं लेना है. वजन वाढेल, खी खी खी. जनोबा रेगे या इस्माला काय म्हणावे हे मला कळत नाही. नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय. पण सोकाजींनी त्याला परस्कर जाणून टाकले. ए इडियट, सगळ्याच गोष्टीत जोक काय मारतोस नेहमी. मी सांगतो तुला पंत, तू बटाटा सोड. मी काय काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी लिस्ट बटाट्यापासून सुरू झाली. तो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हुआ है जहाँ पे पु.ल. देशपांडे अपने राइटर आणि सोकाजी त्रिलोकेकर बात कर रहे. सोकाजी त्रिलोकेकर जी जो है, इन्होंने राइटर को क्या कहा कि तो बटाटा मत खा लेकिन उसका नाम भी मत ले. और उन्होंने यहाँ पे एक जोक क्रैक किया कि किसी ने पूछा तो कौन से चौल में रहता है, तो बटाट्याची चाळ बोलू नको, तुला बोलायचं आहे फक्त चाळ. अब क्या हुआ, कोई ऑलरेडी वेट लूज को लेके टेंशन में है, उसके ऊपर आप इस तरह से हंस रहे हो. ये बात यहाँ पे और एक पर्सन का नाम दिया था जो था जनोबा रेगे. ठीक है, अब जनोबा रेगे जी जो है ना, ये हमेशा तिरके मतलब कैसे थोड़ा ऐसे बोलते थे जो सामने वाले को गुस्सा है. लेकिन ऐसे इंसान ने भी पु.ल. की साइड से सोकाजी को डांट लगाई है कि तू हर चीज में क्या जोक मार रहा है. और उन्होंने पंत को समझाया, मतलब पु.ल. जी को समझाया कि तू बटाटा छोड़. तो यहाँ पे ये दोनों ने मिलके सहमति से क्या समझाया पु.ल. जी को कि बटाटा मत खा. और हमारे राइटर कह रहे कि यहाँ पे सबसे जो मेरा वेट लूज का जो लिस्ट में आ रहा था ना कि मुझे क्या क्या नहीं खाना है या क्या क्या मुझे खाना छोड़ना है, इसकी लिस्ट में बटाटा फर्स्ट नंबर पे आ गया. बटाट्याचं ठीक आहे, पण पंत आधी भात सोडा, मतलब अभी आपको राईस भी नहीं खाना. एक सल्ला, भाताना थोडंच लठ्ठ व्हायला होतं. आमच्या कोकणात सगळे भात खातात, कुठं आहेत लठ्ठ, तुम्ही डाळ सोडा. तो किसी तीसरे ने क्या कहा, काशीनाथ नाडकर्णी जी ने डाळ सोडा. तो फर्स्ट तो कहा बटाटा सोडा, फिर कहा भात सोडा, फिर कोई बोल रहा है कि अरे कोकण साइड में तो भात की खेती होती है तो हम तो भात ही खाते हैं, तो हम किधर लट्ट है. तुम एक काम करा, डाळ सोडा. अब और आया साखर सोडा, मीठ सोडा, लोणी आणि तूप सोडा. एका आठवड्यात 10 पाउंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलेन. आमच्या हेड क्लार्कच्या वाईफचं घटलं. ठीक है, तो क्या बोला, लोणी तूप बटर और आपको घी नहीं खाना है. 10 पाउंड वजन कमी झालं, यहाँ पे समझाया है. तेल आणि तळलेले पदार्थ आधी सोडा, बाबू काका. दिवसा झोपना सोडा. तो सिर्फ खाने की बातें नहीं, लेकिन लोगों ने ये भी समझा रहे हैं कि अभी आप दिन का सोना जो आफ्टरनून में थोड़े टाइम के लिए रेस्ट लिया जाता है वो भी सोडा. खरं म्हणजे पत्ते खेळायचं सोडा. अब पत्तों का यहाँ पे क्या रिलेशन है, जो आपके कार्ड्स का गेम होता है ना, तो वो खेला जाता है कैसा, आप बैठ के खेलेंगे ना, बसून बसून वजन वाढतं.
अब इतना सारा ऍडवाइस आने के बाद में मी मात्र या सर्व जणांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले होते. अब मराठी में कहावत है, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे. जनों का सुनना है, कई सारे लोगों की आपको बातें सुननी है, लेकिन आपको उसमें से एक सही डिसीजन लेके करना है. तो मन की बात सुनोगे ना आप, ऐकावे जनांचे करावे मनाचे. पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन सुरू केले. तो उन्होंने सोचा कि हाँ, अभी मुझे मेरा जो डाइट है उसमें तो कुछ चेंज करना होगा. साखरेत सर्वात अधिक कॅलरीज असतात, म्हणून प्रथम बिन साखरेचा चहा सुरू केला. पहिल्या दिवशी विशेष फरकही वाटला नाही. घरात साखरबंदी जाहीर केली. साखरबंदी मतलब घर में कोई भी शुगर नहीं खाएगा. कुटुंबाला मतलब फैमिली को सारी दिवाळी तिखट मिठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली. अब दिवाली में तो स्वीट्स ही बनता है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे आइटम्स बनते हैं जिसमें जो सॉल्ट बेस्ड रहेगा. तो इन्होंने कहा कि आप तीखा बनाओ या सॉल्टी बना, लेकिन शुगर नहीं होनी चाहिए. हाँ, बच्चों के लिए जो है ना, मुलांसाठी म्हणून काय थोडं गोडाधोडाचं करायचं ते कर, एवढी सवलत ठेवली. अब इन्होंने कुटुंबाला बोला है. अब ना महाराष्ट्रियन फैमिली जो है ना, ये अपनी वाइफ को अगर 4 लोगों में बताना है कि ये मेरी वाइफ है, तो उसे कहेंगे हे माझे कुटुंब. तो यहाँ पे राइटर ने अपनी वाइफ को क्या कहा है कि तुझे अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली में तो कुछ स्वीट्स नहीं बनाएगी, जो भी है स्पाइसी बना, सॉल्टी बना, बच्चों के लिए तो थोड़ा बहुत मीठा बना सकती है. इतना इन्होंने कंसेशन दिया था. पहिल्या दिवशी और बिना साखरेचा चहा सुरू केला. अब विदाउट शुगर टी मतलब उसकी तो टेस्ट बहुत अलग आएगी, लेकिन इन्हें इतना फर्क लगा नहीं क्योंकि ये बहुत पैशनेट हो गए थे ना. अब देखो उसके पीछे रीजन कुछ और है, आपको आगे पता चलेगा कि साखर नहीं डाला है फिर भी चाय इतनी टेस्टी क्यों लग रही है. पहिल्या दिवशीच मला फरक जाणवायला लागला. अरे थोड़ा आपने बिना शक्कर की चाय पी ली या फिर शक्कर खाना बंद कर दिया, तो इन्हें फर्स्ट डे से रियलाइज हो रहा है कि वाह वाह मेरा वजन में कुछ चेंज हो रहा है. भात अजिबात व्यर्थ करने अवघड होते. अब भात मतलब राइस जो है ना, अजिबात मतलब मैं पूरा ही नहीं खाऊंगा, ये इनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, अवघड होते. म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात व्यर्थ केला. तो राइटर पहला भात खा रहे थे, मतलब दिन में जो हो सकता है कि फर्स्ट जो लंच में राइस खाते होंगे. फिर ताक भात मतलब कि आपका बटर मिल्क आता है ना, बटर मिल्क और राइस खाते थे. और इसके बीच में, इसके मिड में, ये दोनों मिड में, दोनों राइस खाने के बीच में, ये दोनों राइस जब खा रहे हैं उसके बीच के इंटरवल में ये मधला भात भी खाते थे. तो इन्होंने सोचा कि अभी मैं दोनों ये राइस खाऊंगा लेकिन ये नहीं खाऊंगा. नुसती उकडलेली पालेभाजी लिफी व्हेजिटेबल्स खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला. आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय असते याचा अजूनही अंदाज आला नहीं. अब ये देखो जिस तरह से हम इंडियन लोग खाना खाते हैं वो ओवर कुक्ड होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा बॉईल करके ऑयल डाल के स्पाइसी करके खाया जाता है. तो सडनली वो अपना डाइट इस तरह से चेंज करते हैं कि अभी उन्हें बॉइल्ड वेजिटेबल खाना है, और वो भी लीफी वेजिटेबल. तो उन्हें भाजी में समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैं कौन सी भाजी खा रहा हूँ, ये निराळे क्या है, मतलब ये बिल्कुल अलग ही क्या आ रहा है मेरे सामने. ठीक है, तो यहाँ पे शुगर बंद कर दिया था. आफ्टरनून का एक राइस मधला भात बंद कर दिया था इन्होंने वेजिटेबल जो है ये बॉइल करके खाना शुरू किया था. पहिला दिवस सुरळीत गेला. तो फर्स्ट डे वॉज ओके, ठीक है, सही से गया. दूसरे दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला. व्रतभंग मतलब इन्होंने जो उपवास रखा था ना, इन्होंने क्या सोचा था कि चलो अभी मुझे उपवास रखना है, व्रत रखना है. तो वो व्रत को भंग हो गया टूट गया, उपवास सुटला. पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला क्या होता है, यहाँ पे ये ऑफिस है, जो ऑफिस में ये काम कर रहे हैं ना, माझ्या वजन घटवण्याच्या व्रताची वार्ता गेली होती. देखो यहाँ पे एक चीज आपको ये समझ में आएगा कि पंत जो है ना, अपने राइटर, अगर वेट लूज करने के बारे में सोच रहे तो यहाँ पे कचेरी को पता है, या फिर यहाँ पे इनके चौर में ये सब बात सबको पता है. तो ये वो ड्यूरेशन था या वो टाइम था जिसमें लोग एक दूसरे में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. ठीक है, सोशल है बहुत ज्यादा. अभी आज के डेट में इतना होता नहीं है. परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाडगौडाला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली. अब इन्होंने क्या हुआ था, इनका उपवास कैसे टूटा भी दिया है कि इनका एक कलीग रहेंगे अण्णा नाडगौडा, उनका प्रमोशन होता है. अब प्रमोशन होता है तो साऱ्या सेक्शनला पार्टी दिली. पार्टी तो बनती है. कॅन्टीनच्या आचार्य मतलब जो शेफ है,
आचार्याने तर माझ्या डाएटवर सूड घ्यायचा असे ठरवून पदार्थ केले होते. अगर मुझे डाइट करना है तो बेटर ये था कि मुझे पार्टी को अवॉइड करना था, लेकिन राइटर ने ऐसे किया नहीं. अब उन्होंने ये सारा ब्लेम कर दिया है शेफ को, आचार्य को, कि आचार्य ने मेरे डाइट का सूड लेना था, सूड मतलब बदला लेना था, ऐसे सोच के ही पदार्थ मतलब जो फूड आइटम्स बनाए थे. बरे न खावे तर अन्ना नाड गवडाला वाईट वाटणार है ना, अपने दोस्त को बुरा लगेगा, ये थोड़ी ना सही बात है. उसे 6 वर्षांनी, बिचारा 6 वर्षांनी एफिशिएंसी बारच्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता. अब ये क्या हुआ था ना बच्चा, मैं आपको बताती हूँ. देखो, अब अगर आप कहीं भी, अभी तो आप स्टूडेंट एज में है, लेकिन देखो अगर हम ऑफिस में कभी काम करेंगे या जॉब करेंगे तो आपको ना प्रमोशन बहुत डिफिकल्ट है मिलना. तो उसके लिए ना कई सारे बार्स होते हैं, आई मीन कई सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, और यू कैन से ऐसे कि आपको वो खुद को प्रूव करना होगा, एफिशिएंसी दिखाना होगा. तो किसी की वो एफिशिएंसी 2 साल में उनके हायर अथॉरिटीज को दिख जाती है और किसी की 6 साल में. तो अन्ना नाडगौड़ा का प्रमोशन जो है ये 6 साल के बाद में हुआ था, क्योंकि उस तब तक वो एफिशिएंसी बार में अटक गए थे. तो उन्हें बस अपनी एफिशिएंसी दिखानी थी कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ. तो फाइनली अन्ना नाडगौड़ा का प्रमोशन हुआ था. अन्ना नाडगौड़ा का प्रमोशन हुआ था आणि आचार्याने मिठाईत साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती. तो पंतांना तर उपास करायचा होता. अब उन्होंने सोचा कि चलो अपने मित्राला वाइट वाटेल तो मुझे थोड़ा खाना ही होगा. अब वो कोई भी जो मीठी चीज नहीं खाना था सोचा, तो यहाँ पे तो मिठाई आ रही है, और मिठाई भी इतनी ज्यादा मीठी है कि मिठाई में, स्वीट्स में शुगर नहीं डाला है तो शुगर में स्वीट डाला है. समझा, इतनी ज्यादा शक्कर डाली है, इतना ज्यादा साखरेत मिठाई. मतलब सोचो आपके पास सैक ऑफ शुगर है और उसमें डाल के मिठाई बनाई है, मतलब बहुत ज्यादा शुगर डाला है. घासा घासा गणित, देखो घास मतलब बाइट और एक बाइट, और उसके साथ मतलब जितने भी बाइट खाए जा रहे हैं, सहस्त्रावधी, सहस्त्रावधी मतलब थाउजेंड्स ऑफ, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ कॅलरीज इनके पोटात चालल्या होत्या. मतलब थाउजेंड्स ऑफ कैलोरीज इनके पोटात खा रहे थे ना, तो इनके पेट में कई सारे कैलोरीज जा रहे थे. अभी कल तक तो प्लेट में क्या क्या रखा है, कितना प्रोटीन है, अरे इसमें इतनी कैलोरीज हम सोच रहे थे, और अभी मिठाई खाई जा रहे हैं, और उन्हें रियलाइज भी हो रहा है कि अरे मेरे पेट में तो ये से थाउजेंड्स में कैलोरीज जा रहे, अब क्या करना है. त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते. इन्हें वो एक गिल्ट था ना कि अरे मुझे तो नहीं खाना है, तो जो खा रहे थे उन्हें मीठा नहीं लग रहा था. प्लस इन्होंने सोचा भी था कि मुझे 2 मंथ में 50 पाउंड वजन कम करना है. अब मिठाई का हो गया. अब देखो बटाटे वड़े होते, म्हणजे आणखीन कैलोरीज. सबसे पहले इन्हें क्या बोला था, बटाटा नहीं खाना है. अब वो वड़े थे, मतलब वापस वो फ्राइड भी रहेगा, ठीक है, म्हणजे आणखीन कैलोरीज. चिवडा अस्सल वनस्पतीतला. अब ये वनस्पति मतलब क्या होता है ना, ये घी या ऑयल से भी एक नेक्स्ट लेवल रहेगा, जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन ये चिवड़ा भी खा रहे हैं. तो चिवड़ा वनस्पतीतला है, शुगर में बहुत मतलब साखरेत मिठाई, मिठाईत साखर, ये है, बटाटे वड़े है, पोटैटो है, फ्राइज है, सब पता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अन्ना नाडगौडाला वाईट वाटू नये त्यामुळे हे खात होते. अच्छा, त्यामुळे आणखीन कॅलरीज आणि एवढे सगळे हादडून शेवटी भजांशिवाय पार्टी कसली. हादडून मतलब बहुत ज्यादा खाके, बहुत ज्यादा खाने के बाद भजनशिवाय पार्टी कसली या भिकोबा मुसळ्यांच्या टोमण्यामुळे चेकाळून नाडगौडाने स्पेशल भजांची परत ऑर्डर दिली. अभी क्या हुआ ना, अन्ना नाडगौड़ा वॉज वेरी एक्साइटेड कि अरे चलो मैं पार्टी दे रहा हूँ सबको. अब भिकोबा मुसळे उनके और एक कली है, उन्होंने क्या बोला कि देख तुम्हें पार्टी तो दी है, लेकिन पार्टी में भजी जब तक नहीं है, मतलब और फ्राइड नहीं है, तो मजा नहीं आ रहा है पार्टी में. तो ये बात से, अब ये टोमना था, टॉन्ट था, ये टॉन्ट से ये नाडगौडाची चेकाळ मतलब उन्हें गुस्सा आया. तो उन्होंने और एक स्पेशल भजी का ऑर्डर दिया, ऐसे वैसे नहीं, स्पेशल भजांची ऑर्डर. शेवटी मला राहावेना. भजांची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सगळ्यांनी मला वेड्यात काढले. अब यहाँ पे वेड्यात काढले मतलब सब जन इनके ऊपर हंसने लगे. अरे तू डाएट पे है तो तुझे फिर उतना कंट्रोल में खाना चाहिए. पण पंतांनी तसे केले नाही. भजाची 1 प्लेट 2 प्लेट ऐसे करके 6 प्लेट उड़वल्यावर मतलब बहुत ज्यादा खाने के बाद में
फिर केविल वाण्या स्वरात मतलब बड़े ही इनोसेंटली इन्होंने कहा कि सध्या मी डाएटवर आहे. तो सगळे हसने लगे उनको पण. अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध? भिकोबा मुसळे म्हणाले. ये भिकोबा वही है जिसने भजी ऑर्डर करने बोला था. बघ मी 21 गुलाबजाम 21 गुलाबजाम खाल्ले, एवढंच काय तर आयुष्यात एक्सरसाइज नहीं केला. देखो कितनी बड़ी बात कह रहे कि मैंने मेरे लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं किया और अभी तक मैं 21 गुलाब जामुन खा रहा हूं. तुझी कुंभ रास नि कुंभ लग्न, नुसता वायुभक्षण करून राहिलास तरी तू असा जाड्या राहणार. लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे. देखो अब ये भिकोबा मुसळे का ओपिनियन बहुत अलग है. ये उनकी रास पे जा रहा है जिसमें तेरी रास कुछ ऐसी है या तुझी रास अशी काय आहे की जेणेकरून तुला तू असाच राहणार जाड्या. और हम कितने फैट है ये हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना है. ये किसकी राय है? भिकोबा मुसळे जी के. नॉनसेंस, जगदाळे ओरडला. रनिंग कर रोज. अब और एक जन ने क्या बोला, अरे ये इसकी क्या बात सुन रहा है, तो एक काम कर रनिंग कर रोज. अब कोई हेवी वेट इंसान है उससे डायरेक्टली रनिंग कराया जा रहा है, ठीक है, मतलब एटलीस्ट एडवाइस तो कर रहे हैं. अब देखो इतना ही कम है कि और क्या गाइडेंस आ रहा है. देखो रनिंग पेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा, स्किपिंग करो. बरं का पंत, माझ्या सिस्टरचं वेट वजन 40 पाउंड उतरलं. पंत को तो 50 पाउंड करना था ना, लेकिन इनकी सिस्टर का वेट 40 पाउंड उतरला दोरीवरच्या उड्यांनी. कुमारी कमलिनी केंकरे म्हणाली. कुमारी कमलिनी केंकरे, कुमारी मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो अनमैरिड गर्ल है. तो ये कुमारी कमलिनी केंकरे भी वॉज पार्ट ऑफ दिस पार्टी. तो जब ये इनकी बात हो रही थी वेट लूज की, तो इन्होंने, ये जो मिस है इसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरी सिस्टर ने स्किपिंग करके 40 पाउंड वजन कमी किया. तो कहाँ से बात हो रही थी कि इतना सब खाने के बाद में, अरे मैं तो डाइट पे हूँ. तो कोई बोल रहा है कि तू कुछ मत कर, कोई बोल रहा है तू रनिंग कर, कोई बोल रहा है तू स्किपिंग कर. शेवटी मी सर्वांच्या मते सकाळी रनिंग करावे. तो सब जन ने मिलकर डिसाइड किया पंत को क्या करना है. पंतांना काय करायचं हे सर्वांनी डिसाइड केलं आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले. आणि मी 7व्या बशीमधले भजे उचलले. म्हणजे मतलब वापस प्राइस की और एक डिश खाया है इन्होंने, ठीक है, समझा. तो फ्रेंड्स बता रहे हैं, लेकिन किसी का भी ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको खाने में क्या करना है. यहाँ पे तो एटलीस्ट यहाँ पे सब जन खा रहे हैं ना, तो ये खाने को ऑब्स्टेकल्स नहीं आने चाहिए, कुछ पार्टी तो जोरदार चलनी चाहिए. तो इवन पंत ने भी अगले प्लेट में से भजी लेते हुए सबकी बात मान ली कि ठीक है, मैं कल सुबह से रनिंग करूंगा और शाम को मैं स्किपिंग करूंगा. बात मान ली, ठीक है. कुटुंबाचा मात्र, कुटुंब मतलब वापस फॅमिली में आते हैं, मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता. तो इनकी जो वाइफ थी वो बड़ी एक्साइटेड थी, वो अवर्णनीय था. इनका उत्साह, वाइफ इतनी एक्साइटेड थी कि मैं बता नहीं सकता हूं. कारण रोज काही काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लगे. अब पान मतलब ना मराठी में होता है जो खाना खाने की अपनी प्लेट होती है ना, उसमें जेवणाचे ताट, वैसे ही जेवायचे पान. एके दिवशी नुसती पडवळे उकडून तिने मला खायला घातली. शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा वगैरे सडपातळ भाज्यांचा खुराक डाइट तिने शुरू किया. तो इसने ऐसे वेजिटेबल्स खिलाना शुरू किया ना जो वेजिटेबल्स दिखने में ही बड़े स्लिम होते हैं. कोबी, कॉलीफ्लावर वगैरह बाळसेदार मंडळींची, बाळसेदार मतलब जो फ्लॉपी होता है ना, हट्टे कट्टे, तो कोबी, कॉलीफ्लावर असल्या मंडळींची, मतलब ऐसे वेजिटेबल की स्वयंपाक घरातून हकालपट्टी झाली, मतलब किचन में से उनको निकाल दिया. सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही. बिन साखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नाही मला. क्यों, स्टार्टिंग में तो दिया था ना, तो कुछ फर्क नहीं लगा. फिर अभी क्या हुआ. चहा सुरुवातीला बिनसाखरेचा असूनही कडू लागला नाही. आता काय लागतो तेवढं सांग असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून, मतलब पंतांच्या बायकोकडून किंवा पंतांच्या वाईफकडून खुलासा मिळाला. हेच ते म्हटलं, ते काय उगीच. अहो, म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिनसाखरेचा चहा दिला तो बिनसाखरेचा नव्हताच मुळी. नव्हता? मग मला साखरेचा चहा म्हणून काय सांगितलंस. अच्छा, इनकी वाइफ क्या बोली, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में चाय दिया था ना, विदाउट शुगर जो टी दिया था, उसमें तो शुगर थी, वो बिन साखरेचा नव्हताच, वो विदाउट शुगर था ही नहीं. अब राइटर सरप्राइज हो रहा है, नव्हता, ये कैसे हो गया.
तो वाईफ क्या बोलिये देखो, अहो थोडीशी साखर राहिली होती, अहो थोडीशीच राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू, काल संपली, तो अभी घर में थोड़ी शक्कर बचेगी, वेस्ट थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। तो इनकी वाइफ ने क्या सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा शक्कर डालेंगे, उसमें क्या है, आजपासून बिन साखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता, केलाच। मतलब वो देखो कितनी स्टबन है, आपने बोला था ना विदाउट शुगर करने के लिए, तो मैंने बनाया है, आज से बनाया है, आजपासून, म्हणजे खलास। अगं किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात, कसलं कमी होत है माझं वजन। अच्छा, यहाँ पे एक जेंटल रिमाइंडर मैं पंत जी को देना चाहती हूँ। पंत जी, आपने वो पार्टी में मिठाई खाई थी ना, उसमें क्या हुआ था। अच्छा, वो फ्रेंड का मन रखने के लिए था, तो यहाँ पे वो वाइफ को बोले कि अरे मेरी बॉडी में किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील, पण सांगितलं का नाहीस मला। तो वापस वाइफ को पूछ रहे कि मेरे बॉडी में इतने कैलोरीज गए, तूने मुझे बताया क्यों नहीं। अब वाइफ क्या बोली, देखो इनका कुटुंब क्या कह रहा है, उगीच आरडाओरडा नका करू, वजनाचं काय ते मिलं, होईल हळूहळू कमी, आणि कोणाचं मागून खात नाही म्हणावं आम्ही, स्वतःच कमवून खातो म्हणावं, वाढलं तर वाढू दे वजन, मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशीत ठेवत आणि माझा वजनक्षय संकल्पाला आणखी नवे सुरुंग लावीत ती उद्गारली। अब उसने क्या क्या कहा देखो, वाइफ ने क्या बोला, उगीच आरडाओरडा नका करो, तो खाली फुकट मत चिल्लाओ, वजनाचं काय ते मिलं, हळूहळू कमी होईल, और हम लोग किसी का मांग के थोड़ी ना करते हैं, हम तो बड़ी मेहनत से कमा के खाना खाते हैं, ठीक है। तो वजन बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। अब ये जब बात हो रही थी वाइफ से, तो उसने क्या किया, बशी बशी मतलब डिश में रखते हुए लड्डू निकाले बच्चों को देने के लिए। अब राइटर को जो प्रॉब्लम था वो था चाय में शक्कर क्यों डाला इसके पहले, लेकिन राइटर एट द सेम टाइम देख रहे कि घर में लड्डू बने हैं। अब ये बात की वजह से ना इनका जो संकल्प था, इन्होंने जो सोचा था ना कि मुझे वजन को कम करना है, उसमें सुरुंग लगे, समझा। तो इनका जो संकल्प था ना, अब वो संकल्प टूटने वाला था, क्योंकि सामने लड्डू दिख रहे थे। लाडू कशाला केले, साखर असेल त्यात, ये राइटर ने पूछा कि तूने लड्डू क्यों बनाया, साखर रहेगी ना उसमें। तो वाइफ बोले, ईश, साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात केले कोणी। तो उनकी वाइफ बोले कि हम तो शक्कर के ही लड्डू बनाते हैं, हम बिना शक्कर के नहीं बनाते। तात्पर्य, तो मॉरल क्या हुआ या समराइज करके, चाह बिन साखरेचा होता है करे खरे, आज के दिन मेरे चाय में शक्कर तो नहीं थी ये खरे, परंतु लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्याच। तो आज चाय में से नहीं लेकिन लड्डू में से बॉडी में शक्कर या शुगर कंज्यूम गई है, हुई है, और कॅलरीज भी गए हैं। दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदा प्रयत्न केला व पहिली उडी शेवटची ठरली, कारण 8x10 8x10 8/10 च्या आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड। तो अभी स्किपिंग करने के लिए बोला था उनके फ्रेंड्स ने, बाहर तो नहीं कर सकते, तो ये सोचते मैं घर में करूंगा, लेकिन अभी घर की जो साइज है ना 8/10 जो कम हो रही है एक अडल्ट इंसान को स्किपिंग करने के लिए, एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली की ती ड्रेसिंग टेबलावरच्या तेलाच्या आणि औषधांच्या बाटल्या घेऊन खाली आली। दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली ती आचार्य बर्व्यांच्या गळ्यात। तो समझे, जो राइटर जब ये स्किपिंग कर रहे थे तो एंट्री होती है आचार्य बर्वे। त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता, मी उपास करतो हे कळल्यावर चाळीतली सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली। अब देखो ये समाचार क्या होता है ना, आके मिलके जाते हैं लोग, जिसमें अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो जरूर शामिल होते हैं, लेकिन कुछ बुरा होता है तो थोड़ी कर्टसी रख के लोग आके मिलके जाते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ अच्छा हुआ है ना कुछ बुरा हुआ है, लेकिन बस इन्होंने एक डिसाइड कर लिया कि मुझे डाएट करना है, तो लोग पंतांना येऊन भेटू लागले, समाचार घेऊन लागले। लेकिन आचार्य बर्वे नहीं आए थे, तो आज आए, हाँ आज। परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाहीत, कारण उपास हे त्यांचे खास राखीव कुरण होते। आचार्य बर्वे क्यों नहीं आए, तो आचार्य बर्वे के लिए उपास करना एक कोई मामूली बात नहीं थी, बड़ी राखी थी, मतलब बड़ी स्पेशल बात थी, या बड़ी ऐसी कोई बात थी जो बहुत रेयर थी या साइड में रखी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, अभी वो क्या कह रहे हैं, हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केला हे ठीक झालं,
पण तुमच्या वयाला न शोभणाऱ्या मतलब बच्चे बच्चे करते ना ये सब स्किपिंग, अभी आप क्या कर रहे हो, या धिंगा मस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखा बळी पडला असता तर तुमची धडगत नव्हती. मी तुम्हाला क्षमा करतो. तो उन्होंने एक ही बात, एक ही सेंटेंस में डांट भी लगाई है और माफ भी किया है कि आपने मेरे गले में डोरी अटकाई है और आपने ये जो काम किया है ना, ये आपको शोभा नहीं दे रहा है. अब ये जो धिंगा मस्ती कर रहे हो, ये आपकी जो मस्ती चल रही है, इसके लिए कोई और होता ना तो आपको माफ नहीं किया होता, लेकिन मैं करतो. पण मी हे मुद्दाम केलं नाही. आचार्य, अहो वजन कमी करायला दोऱ्याच्या उड्या मारतोय मी. तो राइटर ने कहा मैं क्या करूं, अभी मुझे वेट लूज करना है, इसलिए मैं कर रहा हूं दोरीच्या उड्या, मतलब स्किपिंग. काही उपयोग होणार नाही. बस इन्होंने कह दिया, कुछ यूज होने वाला नहीं. का म्हणजे जिभेवर ताबा नाही तुमचा, संयम हवा, कंट्रोल होना चाहिए आपका, मनाची एकाग्रता हवी, कॉन्सन्ट्रेशन होना चाहिए. त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील. तो आचार्य बर्वे जी भी वापस बताना शुरू हो गया कि आपको क्या क्या नहीं करना है. आता या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली हे पाहताना तुम्ही बाबा, तो बाबा ये आचार्य बर्वे जी को बोल रहे बाबा. ठीक आहे, प्रथम बोलना सोडा. ये बात किसी ने एडवाइस नहीं करी थी. बाबा क्या कह रहे, मतलब आचार्य बर्वे जी क्या कह रहे, तुम्ही बोलू नका, बोलणं सोडून द्या. बोलणं सोडू अजिबात. खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढं पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही. तो आपने खाने के लिए तो आपकी टंग को कंट्रोल किया है ना, अभी बात करने के लिए भी करो, बिल्कुल बात नहीं करनी. पण मला बोललंच पाहिजे बाबा, मी केविलवाण्या स्वरात ओरडलो. तो इन्होंने बड़े इनोसेंटली ओरडलो, मतलब थोडे जोरात बोलले की मला बोललंच पाहिजे, म्हणजे तो बोलना ही पडेगा. का पण एवढा संयम नाही तुमच्यात. मनाचं सामर्थ्य मोठं, मौन ही शक्ती आहे. मौन मतलब हम लोग शांत रहते हैं ना, म्यूट. मौन ही, और वो बोलते गए. उड्या मारायच्या. माझ्या दोरीचे एक टोक हातात धरून बाबा 1 तास मौनाचं महत्व या विषयावर बडबडत होते. शेवटी त्यांचा वाक्य प्रवाह, मतलब वो जो बोल रहे ना ये सेंटेन्सेस का फ्लो प्रवाह अडवून मी ओरडलो, पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय, म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय. मी टेलिफोन ऑपरेटर आहे बाबा, दिवसभर बोलावंच लागतं मला. तो ये जो कचेरी में काम कर रहे थे ना, उसमें हमारे जो पंत राइटर है वो टेलिफोन ऑपरेटर थे. मग कसलं वजन उतरवणार तुम्ही. अत्यंत कारुण्यपूर्वक कटाक्ष मतलब एक नजर देखी इन्होंने, कारुण्यपूर्वक मतलब बडी दया असे टाकून बाबा गेले. आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी मगाशी मी गच्च का आवळली नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला. अब राइटर को तो स्किपिंग करने मिला ही नहीं, प्लस उन्हें 1 आवर सुनना पड़ा, ऐसी चीज के लिए सुनना पड़ा जो इनके लिए बिल्कुल इररिलेवेंट थी कि ये मौन रह के इनका काम तो नहीं चलेगा. और उन्होंने बड़ा दयापूर्वक कटाक्ष डाल के बाबा चले गए. अब बाबा मतलब बिल्कुल राइटर से पंतांपासून मोठे असणार, तो बड़े जो लोग होते हैं ना उन्हें हमें डांट लगाने का हक होता है, वैसे ही बिल्कुल बाबा भी इन्हें डांट के चले गए. मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला की बस यापुढे उपास, वजन उतरेपर्यंत उपास. मग मी काटकोळा झाल्याची स्वप्ने पडू लागली. काटकोळा मतलब बहुत स्लिम हो जाते हैं ना, वैसे स्किनी, पतले हो जाते. भरल्या ताटावरून मी उठू लागलो. बिन साखरेचा आणि बिन दुधाचाच काय, पण बिन चहाचा देखील चहा में पिऊ लागलो. अरे कितना सैक्रिफाइस. मैंने बिना शक्कर का, बिना दूध का, इवन बिना चाह का भी चाह पीने लग गए. ये बहुत सही था. साखर पाहिली की माझ्या अंगाचा तिळपापड होऊ लागला. अंगाचा तिळपापड होणे खूप राग येणे. तो चक्कर देखी नहीं कि राइटर को बड़ा गुस्सा आ रहा था. केवळ फळांवर मी जगू लागलो. अच्छा, फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे थे. लिंबाचा रस तर मला अमृतासारखा वाटू लागला. अमृत मतलब क्या, ऐसे पीने से आपकी आयु बढ़ जाती है. तो लिंबाचा रस जो सार टेस्ट होती है, खट्टी टेस्ट होती है, राइटर को बड़ा अमृत, बहुत बड़ा मीठा लग रहा था, मेलोडियस. धारोष्ण दुधासाठी, अब धारोष्ण मतलब क्या, जिसमें बिल्कुल मतलब बड़ा फ्रेश दूध रहेगा. जसं दुधाची धार काढल्यावरती दूध तुम्हाला दिलं, असं धारोष्ण दूध. मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो. दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावरील मंडळींच्या दुष्टपणाने व आकसाने केलेल्या तक्रारींमुळे, मतलब ना ये राइटर जब स्किपिंग कर रहे थे तो इनके
इनके घर के नीचे के जो घर में है ना, जैसे बिल्डिंग में रहते होंगे, तो मान लो फर्स्ट फ्लोर में ये स्किपिंग कर रहे, तो इनके नीचे के घर में फिर वो आवाज जाएगा इनके जंप करने का, तो लोगों ने ना कंप्लेंट करे उधर, ठीक है। तो यह तो वो मंडळी कैसी थी, दुष्ट थी। तो खालच्या मजल्यावरील जो मंडळी थी, जो फॅमिली थी, वो बड़ी दुष्ट थी और बड़ी कंप्लेंट करने वाली थी, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो वो आकस कर रहे थे। या तक्रारीमुळे दोरीवरच्या उड्या थांबवाव्या लागल्या। 10 उड्या पाय न अडकता मारण्यापर्यंत मी पोहोचलो होतो। तो स्किपिंग का इनका स्कोर भी बन गया था, 10 जंप्स कर पा रहे थे विदाउट गेटिंग स्टक। सही था, अच्छा था प्रोग्रेस। कचेरी सुटली की मी गिरगाव रस्त्याने, तो ऑफिस से आने के टाइम गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि मैं दिन में मॉर्निंग में रनिंग करूंगा और इवनिंग में स्किपिंग करूंगा। तो ये दोनों चीजें भी करना चाहते तो थे, लेकिन स्किपिंग रुक गया, तो एटलीस्ट रनिंग कर रहे हैं। केवळ पौष्टिक आणि सात्विक, बहुत पौष्टिक मतलब क्या, न्यूट्रिशियस हेल्दी आहार सुरू केला। जवळजवळ 10-12 दिवस, 10 to 12 डेज ये क्रम चालू होता, ये सायकल चल रहा था। माझ्यातला फरक मलाच कळत होता, ये खुद को बड़ा हलका फुलका फील कर रहे थे। लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढते हे रोप उपटून पाहतात, त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला। तो राइटर क्या बोल रहे हैं कि छोटा बच्चा जो होता है ना, उसने अगर सीड सो किया तो वो कब ग्रो होगा और कितना ग्रो हुआ है ये देखने के लिए ना उसे अनरूट करके देखते हैं, मतलब रोप को बाहर मट्टी से बाहर खींच के निकालते और फिर देखते हैं। क्यों, लहान मुले ना, छोटे बच्चे, उन्हें क्या समझ में आ रहा है। तो बोले वो बच्चों जैसे ही बिल्कुल मेरा मन कर रहा था कि मैं भी बार बार हर शाम को काट्यावर, मतलब वेटिंग स्केल जो होगा ना, उस पर जाके अपना वजन चेक करूं। पण ती इच्छा दाबून धरली, मी ती इच्छा दाबून धरली। मतलब इन्होंने क्या सोचा कि मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करूंगा, मुझे रुकना है ना, 1 मंथ में 50 पाउंड कम करना, तो मैं 1 मंथ रुकूंगा। बरोबर 1 महिन्याने मी वजन करणार होतो। 1 महीनाभर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता। तो देखो क्या क्या चीजों पे राइटर लिख रहे हैं कि मैंने घी बिल्कुल नहीं खाने वाला था 1 मंथ में, केवळ दूध। दुर्दैवाने, मतलब अनफॉर्च्युनेटली, रोज गाईचे धारोष्ण दूध मिळण्याची सोय नव्हती, तो फ्रेश दूध मिलना पॉसिबल नहीं था। पण एकूण आहार जोरात शुरू होते, तो कोई चीजें पॉसिबल नहीं थी, लेकिन ओवरऑल मेरा जो डाइट था वो बड़ा जोरात जोरों शोरों से चल रहा था। 15 भरात, मतलब 15 डेज, फक्त अभी क्या क्या इन्होंने हम लोग डाइट में चीट होता है ना, वो चीट बता रहे। फक्त 2 वेळा साखर भात झाला, मतलब साखर भात दोनों भी नहीं खाने बोला था, 2 वेळा खाया। एकदा सोकाजीने चोरून कोळंबी भात चारला, प्रॉन राईस, आणि खालच्या मजल्यावरील भावोजी पसरटवारांनी एकदा नागपुरी वडापाव भात पाठवला होता। तो कोळंबी भात, नागपुरी वडापाव भात, देखो अभी लोग शेयर करते हैं ना अपने नेबर्स को। तो अब ये जो भावोजी पसरटवार जो है, इन्होंने नागपुरी वडा भात पाठवलाय। एवढे अपवाद एक्सेप्शन वगळता भाताला स्पर्श नहीं केला। तो देखो आपको वो आकृति टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन है कि कोणता 2 वेळेचा भात पंतांनी खाल्ला होता। तो एक होता कोळंबी भात, एक होता नागपुरी वडा भात। त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्ये शरीरात कमी गेली। माझा एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळींचे आदर दुनावल्याचे माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते। तो ये इतना डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, तो ये देख के इनके जो चौल के लोग थे वो इन्हें बड़े रिस्पेक्ट से देख रहे थे। जी मंडळी, जे लोग माझ्या डाएटची आणि उपासाची चेष्टा करत होती, मतलब जो लोग इनके डाएट के बारे में चेष्टा क्रिटिसाइज करत थे, चिडा रहे थे, त्यांनीच पंत फरक दिसतो हाँ अशी कबूली द्यायला सुरुवात केली। कबूली मतलब अफर्मेशन, कि हाँ आपको देख के तो लग रहा है आपका वेट लूज हो रहा है, ठीक है। अब 1 मंथ हुआ नहीं था और डाइट चल रहा था, वजन चेक नहीं करना था ना, ऐसे सोचा था। देखते आगे क्या। जोनोबा रेग्यांसारख्या अत्यंत कुचकट शेजाऱ्यालाही पंत भलतेच काय हो रुडावलेत असे मान्य करावे लागले। अब इनके जो जोनोबा रेगे जो है ना, उन्होंने क्या बोला, भलतेच काय हो रुडावलेत, मतलब आप बहुत अभी वीक लग रहे हो ऐसे। मंडळींच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती की ती एकाच गोष्टीची, म्हणजे मूठभर मांस वाढण्याची। अभी क्या होता है ना, एक कहावत है कि कोई प्रशस्ति के लिए, कि प्रशस्ति ने हम लोग खुश हो जाते हैं, तारीफ किया तो तारीफ से हम लोग खुश हो जाते हैं, और खुशी से आपका मूठभर मांस बढ़ जाता है। अब यही तो प्रॉब्लम था, इन्हें मांस नहीं बढ़ना था, इन्हें इनका वजन नहीं बढ़ने देना था।
तो भीती थी रायटर को ये बात की. पण असली तुरळक तारीफ ऐकून मी चढण्यासारखा मतलब क्या, मी हुरळून जाणारा नव्हतो. मैं बिल्कुल मानने वाला नहीं था. इतक्या असामान्य मनोनिग्रह किंवा जीवानियंत्रणानंतर मतलब क्या असामान्य मतलब ये बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि इन्होंने अपने माइंड पे इतना कंट्रोल किया था, अपने टंग पे इतना कंट्रोल किया था. कमीत कमी 20 ते 25 पाउंडांनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती. तो इन्होंने सोचा हाँ मैंने अपने खाने पे अपने माइंड पे कंट्रोल किया है, तो मैंने 50 पाउंड का सोचा है, लेकिन 20 से 25 पाउंड तो वजन कमी झाले पाहिजे. आपको याद है ना, स्टार्टिंग में था 181 पाउंड, 181 पाउंड था इनका वजन, अशी माझी खात्री होती. पण त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला. मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ कि यहाँ पे 1 मंथ कंप्लीट हो गया. जो जोरदार डाइट चल रहा था वो क्या रिजल्ट आया वो देखने का टाइम आ गया. तो यंत्रा मतलब मशीन पे इन्होंने पैर रखा आणि आनेली टाकून, आनेली मतलब जैसे पेनीज होता है वैसे टाकून तिकीट काढले. महिन्यापूर्वीच या यंत्राने माझे वजन 181 पाउंड दाखवले होते. 1 महीन्याचा उपास मतलब 1 मंथ मैंने बहुत स्ट्रिक्ट उपास किया था. निराहार मतलब बिना कुछ खाया है, जो भी खाया है वो बहुत शास्त्रोक्त साइंटिफिक बेस्ड खाया था. दोरीवरच्या उड्या किया था ना इन्होंने, 10 जमकर पा रहे थे. इत्यादि उग्र साधना मतलब इतना मेडिटेशन, इतनी इतनी मैंने तयारी करने केल्यावर आज तिकिटावर वजन, मिनिटभर माझा विश्वासच बसेना. 182 पाउंड, यहाँ पे कितना था 181, 181, यहाँ पे हुआ 182, 182. वजन बढ़ गया. आनी भविष्य होते, अब उसमें ना इनका भविष्य भी दिया था. आप बहुत समझदार मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग और गंभीर है, सीरियस है. हल्ली मी वजन, तो अभी राइटर को तो पता चल गया कि मैंने इतनी मेहनत की है, फिर भी कुछ उसका फायदा नहीं हुआ, वर्कआउट नहीं हुआ वो चीज. हल्ली मी वजन आणि भविष्य मतलब हल्ली मतलब नावडेज मी वजन, रायटर वजन और भविष्य दोन्ही गोष्टींची चिंता करायचे सोडून दिले आहे. क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट डाइट एज पर पंतांच्या अनुसार वजन तो कम हुआ नहीं, और भविष्य में भी ऐसा दिया है समझदार और गंभीर. तो बोलते कि मैं दोनों चीजों का अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेता हूँ. चिंता मतलब क्या, टू गेट वरी नहीं करता हूँ. आणि विशेषतः डाएटच्या आहारी तर या जन्मात जाणार नाही. डाएट मतलब मैंने ये जन्म में तो सोच लिया है कि मैं बिल्कुल डाएट नहीं करूंगा. छे वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो. देखो यहाँ पे काटा जो है ना, एक होता है आपका जो फूल काटे वाला काटा होता है वो, और एक होता है वजन करनारा काटा. तो वजनाचा जो काटा मार्ग जो है ना, वजन कम करने का रास्ता जो है, ये बहुत काटों भरे रास्ते से भी जाता है, और वो वजन करण्याच्या काट्यामध्ये रिजल्ट भी कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेसन होता है खत्म. लेसन लिया गया है बटाट्याची चाळ. Thank you so much for watching.